हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अच्छा होना भी चाहिए भाई। जहाँ भी आप लोग रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी ज़िंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि जो भी जहाँ भी रहे, हर इंसान खुश रहे। भगवान सबको सारे दुखों, सारे गमों से दूर रखें। तो फ्रेंड्स, हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत और सुबह के सारे काम होने के बाद हम आ गए हैं किचन में। पूजा पाठ, नहाना धोना सब कुछ हो चुका है और बच्चे भी नहा के बाहर कमरे में बैठे हुए हैं। वो लोग नहा धो के रेडी हो जाते हैं तो बाहर जाके बैठ जाते हैं। वहीं उनको नाश्ता पानी मिल जाता है, जो भी हमको देना रहता है वहीं हम ले जाके दे देते हैं, या बड़े वाले बेटे को बुला लेते हैं, आ जाता है किचन में, लेके चला जाता है। तो आराम से वहीं दोनों लोग बैठे रहते हैं। और छोटा वाला तो वैसे भी उसके मूड पे डिपेंड करता है, मर्जी होती है तो बैठता है, नहीं तो फिर यहीं आके किचन में ही लगातार मेरे साथ खड़ा रहता है। नाश्ता कर लेता है, उसके बाद में फिर आ जाता है किचन में। और फिर उससे मेरे से दूर होने को ना कहो, और बिल्कुल कहीं भी नहीं जाएगा। मतलब जहाँ हम रहेंगे बस एक चिपकू जैसा हो गया, वहीं पे रहेगा। तो अभी तो फ़िलहाल बाहर बैठा हुआ है, अभी अंदर नहीं आया है। और हमने बच्चों को जो है मिल्क दे दिया था और उसके साथ में बिस्किट दिया था। ये लोग तो दोनों लोग बैठ के वहीं दूध और बिस्किट खा रहे हैं। और जो भी इन लोग को मतलब सुबह जो भी समझ में आता है, जो भी बोलते हैं दे देते हैं। कभी फ्रूट्स दे देते हैं, कभी, और वैसे भी अभी इसके बाद जब इनके पापा नाश्ता करेंगे तो उनके साथ फ्रूट्स तो वैसे भी खाएंगे। और अभी हमने थोड़ा सा वही मिल्क गरम गरम दे दिया था, क्योंकि नहा धो के आए थे। तो यही मतलब अभी ठंडी भी थी थोड़ा मौसम, तो अभी फ़िलहाल तो मौसम चेंज हुआ है, लेकिन हाँ यही लगता था कि हाँ बच्चे नहा धो के आए तो गरम गरम कुछ थोड़ा बहुत दे दो। तो चाय की इन लोग की हैबिट नहीं है, तो फिर यही होता है कि हाँ चलो दूध ही दे देते हैं। तो उनको मतलब दोनों लोग को हम दे आए थे। और इधर किचन में आज हम टिफ़िन में बना रहे हैं कोफ्ते। तो बच्चों के तो फाइनली एग्ज़ाम हो चुके हैं और एग्ज़ाम्स चल रहे थे। बहुत लोगों के तो अभी चल भी रहे हैं, फ़िलहाल हमारे बच्चों के हो चुके हैं। तो थोड़ा आराम से काम हो जाता है। मतलब अभी 2-4 दिन की छुट्टी है, जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा तब तक तो हाँ थोड़ा फ्री है, इतना जल्दबाजी नहीं। लेकिन फिर भी हस्बैंड को जाना रहता है तो फिर उन्हीं की टिफ़िन की टेंशन रहती है और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है काम करना रहता है कि उनको इतने बजे जाना है, तो उसी के हिसाब से हमारे सारे काम हो जाने चाहिए। तो वही हमने सोचा आज टिफ़िन में कोफ्ता बना देते हैं। और सब्जी खा खा के वैसे भी जी उब जाता है कभी कभी, फिर मन करता है कुछ और बनाए। और वही लौकी, वही सब मसाले, लेकिन हाँ थोड़ा चेंज कर दो, कुछ और बना लो तो टेस्ट भी अलग आता है और मन भी बदल जाता है। तो भाई एक ही चीज़ से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और हम बहुत कुछ एंजॉय कर सकते हैं। बस थोड़ा सा हाँ ये है कि मेहनत तो पड़ती है भाई। सब्जी बना दिया, नॉर्मली बन गए, अब इसको बनाने में थोड़ी तो मेहनत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अच्छा खाने के लिए अच्छा करना ही पड़ता है। और बड़े वाले बेटे को तो मेरे सब्जियां बहुत ही कम पसंद है। मतलब उसको पालक वगैरह की सब्ज़ी तो फिर भी खा लेता है। उसको पालक पनीर खिला दो या पालक पीस के सब्ज़ी बना दो, या मतलब पालक की सूखी सब्ज़ी आलू पालक की बना दो। और कैबेज खाता थोड़ा बहुत, बाकी उसको सारी सब्जियां कम पसंद आती हैं। और वैसा सूखा में छोला वगैरह खा लेता है। मतलब कुछ भी भिगो के बनाएंगे, चना आलू की सब्ज़ी बनाएंगे तो वो खा लेगा। तो उसने भी बोला माँ मुझे आज कोफ्ता ही बना दीजिए, लौकी की सब्ज़ी मुझे नहीं खानी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है भाई, आज इनकी डिमांड पूरी ही कर देते हैं और बना ही देते हैं इनके लिए कोफ्ते। वैसे तो बनाया करते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन जो है इस समय थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है। इस समय मटर वगैरह भी आ रही थी तो निमोना वगैरह बन जा रहा था। तो कोफ्ते काफ़ी टाइम हो गया, लगभग महीना 1.5 महीना हो गया बनाए भी नहीं थे। तो हमने सोचा चलो आज बना लेते हैं। और हमारे छोटे साहबजादे आ गए हैं किचन में, तो वही देख रहे हैं, बोल रहे हैं ये मम्मा क्या बना रही हो, गोल गोल से बॉल्स बना रही हो। तो वही हम इनको बता रहे हैं नहीं भैया ये हम कोफ्ते बना रहे हैं। लेकिन ये छोटे हैं, अभी इनको ध्यान नहीं रहता और बात को भूल जाते हैं, मतलब चीज़ों को भूल जाते हैं कि हाँ ये क्या होता है। जब थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो खुद ही सीख जाएंगे कि हाँ ये क्या बनता, कैसे क्या होता। तभी तो उनको लग रहा है कि माँ बॉल्स बना रही, कि पकौड़े, मेरे को बोल रहे हैं कि आप ऐसे कैसे पकौड़े बना रही हो। तो वही यहीं पे खड़े हुए हैं। और बीच में ये देखिए बड़ा वाला भी बेटा आया था, तो हमसे बोल रहा था माँ मुझे खाना बनाना सिखा दो, थोड़ा थोड़ा आप जैसे करती हो मुझे भी सीखना है। और वैसे भी बच्चों को भी मतलब चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, थोड़ा बहुत तो सिखा के रखना ही चाहिए बच्चों को हर चीज़।
आनी चाहिए, कब क्या ज़रूरत पड़ जाए, कब बच्चों को बनाना पड़ जाए। तो हम भी यही सोचते हैं कि थोड़ा बहुत तो बच्चों को सिखाना ही चाहिए। तो हम ऐसे ही इनसे एक दिन बोल रहे थे कि अब हम तुमको गर्मी की छुट्टियों में जो है खाना बनाना सिखा देंगे। तो वही आए थे, खड़े थे और कोफ्ता जो है मतलब हम पलट रहे थे तो अपना भी पलटे और एक कोफ्ते के 2 पार्ट कर डाले। तो शायद आपने देखा होगा, अभी हमने निकाला तो उसमें 2 कर दिए थे। मतलब अभी इतना अंदाज़ा भी नहीं कैसे क्या करना है, तो वही खड़े देख रहे हैं, सीख रहे हैं वो भी। अब दोनों लोग किचन में ही खड़े रहेंगे। बड़े वाले को तो थोड़ा सीखने का शौक़ है, थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश कर रहा है कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत आना चाहिए। और छोटे वाले भैया जी हमारे कह रहे हैं कि माँ मुझे बॉल्स दे दो, आपने थोड़ा अलग पकौड़े बनाए हैं तो मुझे भी दे दो टेस्ट करने के लिए, कैसे बने हैं मैं भी तो खा के देख लूँ। यहीं पे खड़े वो अपनी डिमांड्स मेरे को सुना रहे हैं। तो इधर हमने सेकंड राउंड डाल दिए थे कोफ्ते और उधर हमने जो है रेडी कर लिया है मसाला, क्योंकि टाइम कम है, टाइम का अभाव रहता है, मॉर्निंग में सभी के यहाँ रहता है। तो वही हमने सोचा तब तक वो कोफ्ते धीमी धीमी आंच पे पक रहे हैं, काफ़ी तेज़ करके तो वैसे भी इनको हम नहीं पका सकते हैं, नहीं तो फिर जल जाते हैं, टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। तो इधर हमने सोचा लाओ मसाला रेडी कर लेते हैं। और फाइनली हमारे सारे कोफ्ते बन चुके थे तो हमने जो है कढ़ाई से वो तेल सारा खाली कर लिया था, क्योंकि हम कोफ्ते जो है रिफाइंड ऑयल में बनाए थे। और अब हम इसको जो है मतलब मसाला जो है इसको हम छौंकेंगे तो मस्टर्ड ऑयल में ही हम डालेंगे, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल वैसे भी हम लोग खाते ज़्यादा हैं और पसंद भी करते हैं। मतलब पूड़ी पराठा वगैरह जो भी अगर बन गया तो रिफाइंड ऑयल में बन जाता है, नहीं तो फिर सब कुछ हम मस्टर्ड ऑयल में ही बनाते हैं। सब्ज़ी वगैरह तो बिल्कुल रिफाइंड ऑयल में नहीं बनाते। तो ये देखिए इस तरह हमारे मसाले का कुछ कलर आया है और इधर मसाला पक रहा है। और इसका मसाला वैसे भी पकाने में टाइम लगेगा, क्योंकि मसाला ज़्यादा है, मसाले से ही हमको ग्रेवी रेडी करनी है तो टाइम तो लगेगा ही पकाने में। और अच्छे से पकाएंगे नहीं तो टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए इसको हमको जो है धीमी धीमी आंच पे पकाना है। और अब ये मसाला इधर धीरे धीरे पकेगा और इधर हम फटाफट बना लेंगे रोटियाँ। तो रोटियाँ हम उतनी ही बनाएंगे कि हाँ हम लोग अभी नाश्ता कर लें और बच्चे भी नाश्ता कर लें। हस्बैंड को टिफ़िन लेके जानी है, उनको टिफ़िन में दे देंगे। बाकी जो है दोपहर में जो भी खाना रहेगा तो चावल वगैरह बना लेंगे और जो भी कम ज़्यादा होगा देख लेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल हम रोटियां ही बनाएंगे मतलब भर की। और इधर जो है हमारे हस्बैंड बार बार आ रहे हैं किचन में देखने की क्या बन रहा है, क्योंकि लगभग लगभग डेली इतने टाइम पे मेरा सारा काम हो जाता है। मतलब वही 8:30 बज रहा होगा, 8:40 या 45 होगा। तो वही आज बोल रहे हैं कि आज तो मेरे को लेट हो जाएगा, आज तुम बनाने में टाइम लगा रही हो टिफ़िन। तो वही मैं उनसे बोल रही थी नहीं टाइम नहीं लगेगा, टिफ़िन रेडी हो जाएगा आपका टाइम से। तो खड़े देख रहे हैं तो बोल रहे हैं कि अच्छा क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, वो देखने आते हैं बार बार। और इनके आते ही बच्चे चले गए हैं किचन से बाहर, क्योंकि हमारे बच्चे जो है अपने पापा को बहुत ज़्यादा ही डरते हैं। तो जैसे ही देखे कि हाँ पापा किचन में आ रहे हैं तो दोनों बच्चे बाहर चले गए हैं। और जैसे ही ये बाहर निकलेंगे बस फिर बच्चे यहीं आके खड़े हो जाएंगे। फ़िलहाल तो बड़ा वाला बेटा कम आता है, मतलब अभी कम ही आएगा। और छोटे साहबजादे तो कंटिन्यू यहीं खड़े ही रहते हैं, मतलब देखा ही करते हैं कि कितनी रोटियां बनाई, कितना चावल बनाया। मतलब वो खड़े होके काउंट किया करते हैं, जैसे उनको नंबर्स आते हैं धीरे धीरे काउंट किया करते हैं कि हाँ माँ ने कितनी रोटियां बनाई हैं और कितनी रोटियां कौन खाएगा, इतनी रोटियां माँ किसके लिए बनाती। बहुत सारे सवाल जवाब रहते हैं उनके। और कभी कभी तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो, कभी कभी बहुत ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं इनके सवालों से। बहुत सारे सवाल किया करते हैं कि हाँ ये कैसे वो कैसे। बच्चे तो ऐसे भी आप लोग को भी मालूम है कि कितने सारे उनके पास क्वेश्चंस होते हैं, कितने सारे मतलब हमको आंसर देने रहते हैं कि हाँ कब क्या पूछ लें, किस सवाल का जवाब हम किस तरह से इनको दें, किस तरह इनको समझाएं, हमको खुद ही नहीं समझ में आता है। तो हस्बैंड हमारे जा चुके हैं बाहर किचन से और वो देखिए आके वो फिर खड़े हो गए हैं और देख रहे हैं कि माँ रोटियाँ बना रही, रोटियाँ बनाने में बिज़ी है। तो अभी ये कपड़े भी नहीं पहने थे, आके खड़े हुए हैं और मेरे से बोल रहे हैं कि माँ मुझे रेडी कर दो चल के। अभी देख रहे हैं माँ बिज़ी है तो कुछ ज़्यादा ही डिमांड करेंगे कि हाँ रेडी कर दीजिए चल के। और जो है बड़ा वाला तो शायद बैठा पढ़ रहा है, क्योंकि अभी उसका भी एग्ज़ाम हो गया तो यहाँ से गया है तो पापा राउंड पे हैं, इधर उधर टहल रहे हैं, तो उनका पढ़ने का टाइम हो गया है। वो पापा के सामने लेके बुक बैठ जाते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। छुट्टियों में वैसे भी बच्चे इंजॉय ही करते हैं। तो हस्बैंड जितनी देर नहा धो के पूजा पाठ करते हैं उतनी देर इन लोग की बल्ले बल्ले रहती है, हाँ इधर घूमे उधर टहले। लेकिन जैसे उनकी पूजा पाठ बन चुकी थी हो जाती है, पूजा वगैरह कर लेते हैं, बस ये लोग जो है अपना तो इधर उधर घूमने टहलने लगते हैं, कूदने करने लगते हैं। फ्रेंड्स देखिए इस तरह कुछ कलर, ये देखिए इधर हमारी जो है मसाले का काफ़ी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। अब देखिए भाई कैसा बनता है।
तो इसमें हमने पानी डाल दिया और पानी हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, ग्रेवी के अकॉर्डिंग ही हम उसमें पानी डालेंगे। अगर हम ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो टेस्ट भी अच्छा नहीं आता और पतला हो जाता तो और भी टेस्ट बेकार हो जाता है। तो थोड़ा हिसाब से ही पानी डालेंगे, जैसा हमका कोफ्ता मतलब जितने सारे हमने कोफ्ते बनाए उसके अकॉर्डिंग भी हम जो है इसमें पानी डालेंगे। तो ये देखिए इधर ये हो चुका है रेडी। और फ्रेंड्स आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी हमारे फ्रेंड्स नए हैं, हमारे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक और शेयर करिएगा। तो ये देखिए कोफ्ता लगभग हमारा बनके रेडी हो चुका है। और हमारे सारे फ्रेंड्स आप लोग भी आ जाइए और खा लीजिए गरम गरम कोफ्ता और रोटी। और ये चलिए हम इनकी टिफ़िन पैक कर देते हैं और उसके बाद में फिर हम जो है छोटे बेटे को रेडी करेंगे, क्योंकि अभी वो कपड़े वगैरह नहीं पहना, ऐसे ही घूम रहा है। तो फटाफट रेडी हो जाओ। मम्मा फटाफट रेडी हो। हाँ। एक चीज पता है आपको? हाँ। तो मुंह में नहीं लगता है। हाँ पार्टी पे लगता है। अच्छा। दिमाग लगाया जाता है। दिमाग लगा के बात करी जाए। हाँ। अच्छा भाई, हमको तो पता ही नहीं था। और उनमें कोई टिकट डाल दो और उनमें कोई मिक्स कर दो मोबाइल को, फिर उनमें काला कर दो, फिर रोटी पे मिक्स तब कर दो, फिर उसमें गोल गोल बना दो, फिर उनमें खोटो कर दो, फिर बन गया मुंबई मेला। अम्मा। अच्छा बेटा, अब आप फटाफट रेडी हो जाइए। हाँ। उसके बाद फिर हम चलते हैं कपड़े फैलाने, क्योंकि कपड़े रखे हुए हैं और कपड़े फैला दें। बस आपके बाल में ऑयल लगा दें पहले। हाँ, तो यहाँ पे इनको हम रेडी कर रहे थे, तो हमने सोचा अभी घर में है तो मस्टर्ड ऑयल ही बालों में लगा देते हैं। और वैसे भी ज़्यादातर हम बच्चों के सर में जो है सरसों का ही तेल लगाते हैं, वो भी घर का जो होता है, मतलब बाहर का नहीं यूज़ करते हैं, घर का ही यूज़ करते हैं। तो अभी छुट्टी है स्कूल में, तो यही लगता है कि चलो स्कूल भी नहीं जाना है तो थोड़ा अच्छे से तेल लगा दें, नहीं तो फिर स्कूल से भी कंप्लेन आने लगती है कि हाँ बच्चे के सर में इतना ज़्यादा तेल लगा दिया। और हम लोग के टाइम पे तो कुछ नहीं होता था, कैसे भी मतलब अच्छे से रेडी हो गए, हेयर कॉम कर लिया, स्कूल चले गए। लेकिन अब तो बहुत कुछ स्कूल में भी देखा जाता है, बहुत सारे रूल्स होते हैं जिनको हमको फॉलो करना रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है सारे हमको काम करने रहते हैं। तो अभी तो घर में है, तो वही बच्चे अभी वैसे भी छोटा है, तो मैंने सोचा सर में थोड़ा अच्छे से तेल लगा दें। तो वही हमसे पूछ रहे हैं इतना तेल क्यों लगाया मेरे बालों में, इनके बहुत सारे सवाल होते हैं। और रेडी होके आके बराबर यहाँ पे कूदने लगे हैं। बड़ा वाला बेटा तो पहले से ही यहीं था, पापा भी इनके जा चुके थे ऑफिस, मैंने टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया था, वो चले गए थे लेके। और ये इधर इन लोग की चिल्लम चाली चालू हो गई है। पूरे कमरे में इन लोग की खाली बुक्स वगैरह फैली मिलेंगी आपको, सारे कमरे में पूरा फैला। अभी जब सुबह हम झाड़ू पोछा करते हैं तो सब इकट्ठा करके रखते हैं, सब साफ़ करते हैं। उसके बाद में बस ये लोग नहा धो के आते हैं और फिर से रेडी हो जाते हैं, सारा सामान बिखरा देते हैं। फिर से हम सेकेंड राउंड में जब बैठते हैं फ्री होके, तो फिर हम सारा सामान इकट्ठा करके रखते हैं। और बड़ा वाला बेटा तो वैसे भी कम करता है, इसको समझाता रहता है, लेकिन ये सारी बुक्स अपनी भी और भाई की भी सारी निकाल के रख देता है बाहर। और यही रहता है कि बच्चे घर में रहते हैं तो पता चल जाते हैं लोगों के बच्चे घर में हैं। देखिए ये ऐसे ही चले जाते हैं तो वो भी मोहल्ला वालों को पढ़ाई पता नहीं चल जाता करेंगे। है कि हमको डेली बता देते हैं सुबह उठते हैं कि आज स्कूल जाना है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है ना। पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है? नहीं। पढ़ाई नहीं करनी है ना। और कल तुम्हारा रिजल्ट मिलेगा। नहीं। हाँ भाई का मिलेगा। भाई जी का। और आपका? नहीं। आपका कब मिलेगा? मेरा तो बाद पे मिलेगा जब भाई का हो जाएगा। भाई का हो जाएगा तो इनका रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट में ही पता चलेगा कि इन्होंने क्या किया है, क्या लिखा, क्या पढ़ा। और ये इतने बड़े हो गए हैं, इनको तो इनसे भी ज़्यादा इंतज़ार ही रहता है कि हाँ बस पेपर ख़त्म हो और हम खेलना स्टार्ट कर दें। तो अब हमारे सुबह के सारे काम हो चुके हैं और अब हम इन लोग को नाश्ता वास्ता देंगे। वैसे तो ये लोग सुबह मिल्क और वो ले चुके हैं, लेकिन अभी नाश्ते में कुछ पराठा सब्जी या कुछ भी रोटी वगैरह खाया नहीं है, तो अभी इन लोग को नाश्ता देंगे। और उसके बाद में फिर जो है जाएंगे कपड़े फैलाने। काम तो बहुत ज़्यादा रहते, बस धीरे धीरे इसी तरह होते रहते हैं। और स्कूल बंद है तो और आराम से काम हो रहे हैं, स्कूल चालू हो जाएंगे तो थोड़ा जल्दी करना रहेगा सब कुछ। तो ये देखें इन लोगों ने पेपर कट करके बनाए हैं उसके पैसे ना। और इनसे पता नहीं क्या खेलते हैं ये लोग। इसको तो ये देखो, हाँ तो पैसे कमाने का बड़ा शौक है, लेकिन पढ़ाई करने का शौक नहीं। ये नहीं पता कि पढ़ाई करेंगे तभी तो पैसे कमाएंगे, तभी तो जॉब करेंगे।
नहीं ऐसे नहीं, पढ़ाई नहीं करेंगे तब जॉब करेंगे। तो बिना पढ़ाई के जॉब नहीं मिलती। मिलती है कैसे मिलती है? भगवान जी देते। भगवान जी ऐसा नहीं करते हैं। भगवान जी मतलब उनके मन में इतनी श्रद्धा है कि हम पढ़ेंगे नहीं तो भी हमको भगवान जी जॉब दे देंगे, और कुछ भी होता है तो बस वो भगवान जी से ही मांगते हैं हर चीज़ की। भगवान जी मुझे ये दे दीजिए, भगवान जी मुझे वो दे दीजिए। तो देखिए मेरे पीठ पे टाइगर रखा है। हाँ, अब हम आ गए हैं किचन में और बच्चों के साथ थोड़ी बहुत मस्ती भी हो गई है, थोड़ी बातें हो गई जो कि आपने सुना। तो अब चल रहे हैं, इनको दे देंगे नाश्ता, रोटी और यही मतलब कोफ्ता निकाल के थोड़ा दे देंगे, खा लेंगे तो थोड़ा सही रहेगा, नहीं तो फिर बच्चे भूखे हो जाते हैं। और स्कूल जाते हैं तो इतना हैवी नाश्ता करा के नहीं भेजते हैं क्योंकि थोड़ी देर बाद 2-2.5 घंटे बाद लंच करना रहता है। लेकिन अभी घर में है तो फिर थोड़ा सुबह ठोस नाश्ता दे देते हैं तो फिर बच्चे आराम से खेलते कूदते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, जो भी करना रहता है तो अपने हिसाब से किया करते हैं। तो ऐसा दोनों बच्चों का मैंने एक ही में निकाला है, क्योंकि अगर रोल बना के देना रहता, सूखी सब्जी रहती तो रोल बना के दे देते हैं तो दोनों अलग अलग खा लेते हैं। लेकिन अगर ग्रेवी या सब्जी कुछ वैसा है तो दोनों लोग एक ही प्लेट में एक ही साथ खाते हैं, तो इसीलिए हमने एक ही प्लेट में दोनों लोग का लगा दिया है नाश्ता, और दोनों लोग नाश्ता कर लेंगे। फिर उसके बाद हम चलेंगे, कपड़े फैलाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बंदर भी बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा ही परेशान करते हैं। तो कपड़े मतलब धुल तो हम नहाने से पहले ही सारे कपड़े धुल के रख देते हैं, लेकिन जो है फैलाते हैं सारे काम करने के बाद। जब हम फ्री हो जाते हैं, जब हमको पता चल जाता है कि हाँ अब हम सारे कपड़े जो है सुखा सकते हैं या ऊपर बैठ सकते हैं, बंदरों को देख सकते हैं, तभी जो है हम कपड़े फैलाने जाते हैं। तो ये देखिए इधर आ गए थे अपने कमरे में, और जो है हमने जो कपड़ा पहन रखा था उसको हमने चेंज कर लिया था क्योंकि उस पर थोड़ा सा पानी गिर गया था। और अब चल रहे हैं छत पे, देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वानर सेना तो बहुत ज़्यादा आती है, इतने बंदर आते हैं और डरते तो बिल्कुल भी नहीं हैं। मतलब चाहे जितना आप उनको भगाने की कोशिश करो या कुछ भी करो तो वो डरेंगे नहीं। तो जो सुबह कपड़े हमने धुले थे सारे, मतलब ऑफिस के कपड़े वो सब, तो अभी तो फ़िलहाल कपड़े कम निकल रहे हैं, इतने कम ही कपड़े हैं। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं और इनको हमको भी लेने जाना रहता, छोड़ने जाना रहता, तो कपड़े बहुत ज़्यादा निकल आते हैं। फिर बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह भी निकलती है। अभी तो सिर्फ वही डेली के कपड़े और इनके पापा के डेली के ऑफिस के निकलते हैं। तो चल रहे हैं, फैला देते हैं फटाफट कपड़े, और कहो कपड़े फैलाते ही फैलाते बंदर भी आ जाएं, क्योंकि सुबह उनका टाइम हो जाता है आने का, सुबह सुबह ही आ जाते हैं, बहुत नुकसान करते हैं, कपड़े फाड़ डालते हैं, कपड़े उठा ले जाते हैं। तो मुझे लग रहा शायद आ गए हैं। देखिए 1-2 बंदर ये देखिए दिख रहे हैं, और अकेले रहते हैं तो डर भी लगा रहता है। तो चलिए बेटे को बुलाते हैं, बड़े वाले को, और वो आएगा तो वो खड़ा रहेगा तो फिर वो देखे रहता है, क्योंकि चारों तरफ से किसी भी तरफ से बंदर आ जाते हैं। काफ़ी मोटे मोटे बंदर हैं, डरने का तो बिल्कुल नाम ही नहीं है कि हाँ ये किसी को डरते हैं। तो उसको बुला लेंगे, वो गुलेल से जो है दिखाता, मतलब भगाता रहेगा। गुलेल दिखाओ तो ये लोग बहुत डरते हैं और फिर थोड़ा भाग जाते हैं, मतलब देखे रहते हैं कि हाँ ये हमको मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं। जब जानते हैं कि हाँ गुलेल से गिट्टी पड़ रही है मेरे ऊपर, तभी भागते, नहीं भागते भी नहीं हैं। तो इधर हमारे का सारे कपड़े फैल चुके थे। अब हम चलेंगे हम भी नीचे और नाश्ता वगैरह करेंगे। होने की वजह से उसके बाद में फिर देखेंगे बच्चों को, थोड़ा होना ही है बैठ के तुरंत, नहीं तो फिर बच्चों में भी टाइम देना रहता है। और हर चीज़ का हमने टाइम फिक्स कर रखा है कि हाँ मुझे कितने टाइम पे क्या करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हम सारे काम अपने निपटाते हैं। और बच्चों का भी रूटीन बना रहता है कि कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। तो ये देखिए अब आ चुकी है इनकी पूरी टोली, और बहुत सारे बंदर आ चुके हैं। और बहुत मेहनत होती है, बंदरों के पीछे भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बार बार छत पे आना रहता है नीचे। ठंडियों में तो चलो धूप में भी बैठ सकते हैं थोड़ी देर, हाँ कि चलो कपड़े सुखाने हैं तो यहीं बैठ के, लेकिन गर्मियों में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो जब बहुत ज़्यादा ही गर्मी होती तब ये बंदर दोपहर में कम आते, नहीं तो फिर ऑल टाइम ये बंदर रहते ही रहते हैं। मतलब दिन में सुबह भी मिलेंगे, शाम को भी मिलेंगे, रात को भी, कहीं का भी दरवाज़ा खुला पा जाते हैं तो फिर सीधा घर के अंदर ही नज़र आते हैं। तो खैर चलिए फ्रेंड्स, ये तो लगा ही रहता है। आपसे मिलते हैं एक और नए वीडियो में, एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप हमारे इस व्लॉग को एंजॉय करिए। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।